नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी और अंक शास्त्री हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। मित्रों, इस समय हमारी चर्चा का विषय है अंक ज्योतिष और इस वीडियो में हम और आप चर्चा करेंगे मूलांक 8 के बारे में। आप में से अधिकांश लोगों को मूलांक के बारे में जानकारी है और जिन लोगों को नहीं है तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होगा। यदि आपका या आपके किसी जानने वाले का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आपको हमारा यह वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखना चाहिए। तो फिर आइए चर्चा कर ली जाए मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 जो है इसका स्वामी ग्रह शनि है और इस मूलांक के व्यक्ति प्रायः अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे में एकनिष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहना चाहते हैं। ये हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये शांत, गंभीर व निश्चल प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी मूलांक के हैं। शनि अंतरिक्ष में चलने वाला, बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह कहा गया है। अतः इस मूलांक के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे सफलता पाते हैं। इनके कामों में रुकावट आमतौर पर देखी गई है। ये प्रायः दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सामान्यतः लोग इनके कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई यह है कि दुनिया के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिससे ये एकाकी और एकांत प्रिय भी हो जाते हैं, जिससे ये समाज से अलग थलग भी हो जाते हैं। ये किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पूरा अवश्य करते हैं। ये मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी निराश नहीं होते। इस अंक वाले व्यक्ति या तो अत्यंत सफल होते हैं या फिर अत्यंत असफल। जो एक बीच का रास्ता है, यानी ये लोग बहुत कम ऐसे हैं जो मध्यम मार्गी निकलते हैं। आमतौर पर ये या तो उच्च कोटि के होते हैं या फिर जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। डॉक्टर बी रमन, अभिनेता धर्मेंद्र, दादा साहब कोड़के, डिम्पल कपाड़िया आदि मूलांक 8 के अच्छे उदाहरणों में से हैं। अगर हम मूलांक 8 वालों की शिक्षा की बात करें तो ये लोग प्रायः अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए थोड़ा संघर्ष इन्हें करना पड़ता है। यदि ये शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में कमज़ोर हो जाएं या सामना करने की बजाय ये परिस्थितियों से हार मान बैठें तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की शिक्षा अधूरी रह सकती है। लेकिन मूलांक 8 वाले जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से घबराते नहीं हैं, बल्कि कठिनाई का सामना करने में सफल रहते हैं, वे उच्च शिक्षा जरूर प्राप्त करते हैं। यानी कठिनाइयों के बाद इनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा माना गया है। यदि हम इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति जो है उसको अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि मूलांक 8 वाले लोग संग्रह करने की अच्छी प्रवृत्ति वाले देखे गए हैं। यानी इनमें धन को एकत्र करने की अच्छी प्रवृत्ति होती है। ये लोग फिजूल खर्ची नहीं करते। जो भी खर्च करते हैं बहुत सोच विचार करके, बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं। यही कारण है कि ये काफ़ी मात्रा में धन को इकट्ठा कर लेते हैं और धनवान बन जाते हैं। यानी मूलांक 8 वालों की आर्थिक स्थिति को हम अच्छा कहेंगे, यानी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और यदि इनके संबंधों की बात करें तो सामान्य तौर पर मूलांक 8 वालों का अपने मित्रों, परिजनों तथा भाई बहनों के साथ सामान्य सा ही रिश्ता रहता है। ना तो ये बहुत उम्दा होता और ना ही खराब। पिता से मतभेद होने की संभावना इनकी रहती है। इनके मित्र भी कम होते हैं, उनसे इन्हें लाभ भी कम मिलता है। मूलांक 3, 4, 5, 7, 8 की ओर इनका लगाव ज़्यादा रहता है। और यदि हम मूलांक 8 वालों के विवाह या फिर प्रेम संबंधों की बात करें तो इनके प्रेम संबंध स्थायी नहीं रह पाते। कई बार तो ये मन ही मन प्रेम करते रहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन मूलांक 8 वाली जो स्त्रियां हैं प्रेम संबंधों में भी होशियारी से काम लेती हैं। प्रायः इनका विवाह देरी से होता है। लगभग 29-30 वर्ष की आयु में इनका विवाह आमतौर पर होते हुए देखा गया है। गृहस्थ जीवन में के सुखी होने में भी व्यवधान आ सकता है। इनके जीवन साथी से परस्पर अनबन भी देखी गई है। इनमें संतान कम होती है
संतान की प्राप्ति में कुछ देरी भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो संतान होती है धन को इकट्ठा करने में, धन को संग्रह करने में इनका सहयोग करती है। और यदि हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें कि ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या क्या करके ये विशेष चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो मूलांक 8 वाले परिश्रम और लगन के कार्यों में सफल रहते हैं। ये डॉक्टर, केमिस्ट, हार्डवेयर स्टोर, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, मशीनरी पर काम करने वाले लोगों के रूप में देखे गए हैं। बीमा से संबंधित काम यानी कि बीमा एजेंट, प्रिंटिंग प्रेस आदि में भी इन्हें सफलता मिल जाती है। शनि का अंक होने के कारण इनमें से कुछ लोग यानी कुछ मूलांक 8 वाले मजदूरी करते हुए भी मिल सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मूलांक 8 वाले या तो बहुत शीर्ष पर होते हैं या फिर जमीन से जुड़े होते हैं, इसलिए मूलांक 8 वाले मजदूरी भी करते हुए देखे गए हैं। यदि इनके स्वास्थ्य की बात करें तो मूलांक 8 वाले सामान्य तौर पर यकृत, तिल्ली, श्वसन तंत्र, मूत्र व मल, उदर, त्वचा आदि से संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। गुर्दे के रोग, आंतों के विकार, फोड़ा, रक्त संबंधित रोग, गठिया का रोग या फिर पीठ दर्द जिसे सciatica इत्यादि कहते हैं, यानी लंबी अवधि वाले जो रोग हैं उनके होने की संभावनाएं रहती हैं। वृद्धावस्था में देखने व सुनने की शक्ति भी इस मूलांक वालों की कमजोर हो सकती है। इन्हें मांसाहार से पूर्णतः बचकर रहना चाहिए और हमेशा शाकाहार का सेवन करना चाहिए। इनके लिए यदि हम दिन और तारीख की बात करें कि कौन सी तारीखें शुभ रहती हैं, तो इनके लिए 8, 17 व 26 तारीखें तथा बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन, सोमवार का दिन और गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ रहते हैं। यदि हम रंगों की बात करें तो इनके लिए गहरा भूरा रंग, काला रंग व नीला रंग अनुकूल परिणाम देने वाले रहते हैं। तो आशा है मूलांक 8 वाले अपने बारे में इन तथ्यों को जानकर अनुकूल आचरण करेंगे तथा अपने जीवन पथ को सरल बनाकर जीवन का आनंद लेंगे। नमस्कार।